मेहनती छोटी चिड़िया मौसम के साथ साथ फसल उगाती थी। जैसे कि सर्दियों में उसने मटर और पालक की खेती की थी, जो बहुत अच्छी हुई थी और मुनाफा भी खूब हुआ था। मम्मा, आप जरा भी आराम नहीं करती हो, सारा सारा दिन खेत में लगी रहती हो। कभी नदी से पानी लाओ तो कभी हल चलाओ और पता नहीं कितना काम करती हो। मेरी गुड़िया बेटी, मैं मेहनत करती हूँ तभी तो हमारा 2 वक्त का भोजन अच्छे से हो पाता है, वरना पहले तो मैं भूखी रहती थी। किसी दिन दाना मिल पाता तो किसी दिन भूखा ही सोना पड़ता, इसलिए तो मैंने खेती करना शुरू की है। ऐसे मम्मा चिड़िया अपने खेत में काम कर रही होती है। उसके ठीक पड़ोस में 2 कालू गोरी पति पत्नी रहते थे, जो कभी मेहनत नहीं करते, बस चोरी का खाते। कालू, भूख लगी है, बहुत तेज भूख लगी है। चलो गोरी, छोटे मिट्ठू के पेड़ों पर लाल लाल अमरूद पके हैं, खाकर मजा ही आ जाएगा। फिर दोनों कौवे मिट्ठू के पेड़ों से जी भर के लाल लाल अमरूद खाते हैं और वहीं एक पेड़ की छाया में सो जाते। गोरी ने तो कई अमरूदों को बेवजह नीचे फेंक दिया था। छोटा मिट्ठू अपनी पत्नी के साथ खेत पर आता है। मिट्ठू जी, कितना नुकसान हुआ पड़ा है, किसी ने सारे अमरूद तोड़ दिए हैं। हाँ पत्नी जी, ये काम तो दुष्ट कालू गोरी ही कर सकते हैं, यहीं कहीं पड़े होंगे। वो देखो, वहाँ सोए हैं, मुझे उस कालू की पूंछ दिख रही है। चले मिट्ठू जी, इन्हें डांट कर आते हैं, अमरूद खाए तो खाए, नुकसान थोड़े ना करेंगे ये। फिर मिट्ठू और हरियाली कौवों के नजदीक चले जाते हैं और उन्हें जगाते हुए कहते हैं, कालू गोरी, मेरा नुकसान करके यहाँ सोए हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक तो चुरा कर अमरूद खाते हो, ऊपर से नुकसान करते हो, जल्दी से उठो। ओए छोटे मिट्ठू, ज्यादा भाषण मत दे, तेरा 1-2 अमरूद गिर गया है तो कोई पहाड़ नहीं टूट गया। सारे छोटे अमरूद जमीन पर पड़े हैं और कहता है 1-2 अमरूद है, जरा चल कर देखना। हरियाली की बच्ची, ज्यादा चपड़ चपड़ की तो एक लगाऊंगी खींच के, फिर बोलने से पहले 100 बार डरेगी। तुम दोनों को तो शर्म आती नहीं है, इधर उधर बस मुंह मार के अपना पेट भरते हो, भिखारी कहीं के, मेहनत करना तो जानते ही नहीं हो। हमारी इतनी बेइज्जती, वो भी इन बिद्दियों के सामने, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। ऐसे बोलकर गोरी कौवी हरियाली को मारने लगती है। कालू कौवा भी छोटे मिट्ठू को खूब मार लगाता है। वो दोनों तो मदद की गुहार लगा रहे थे, बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ, इन दुष्ट कौवों से बचाओ। ऐसे ही खाएंगे और बिगाड़ेंगे तुम्हारे अमरूद और तुम्हें मार भी लगाएंगे। बोलो, अब बोलो, बड़ी चपड़ चपड़ कर रहे थे। लड़ाई झगड़े की आवाज सुनकर चिड़िया वहाँ आ जाती है और कौवों को रोकते हुए बोलती, कौवों, क्यों मार रहे हो बेचारे तोतों को, इनका कसूर क्या है? याद रखना, हम कौवे हैं, तुम जैसे चुटकी भर तोतों से नहीं डरते। ऐसे वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। मिट्ठू भाई, क्यों बहस करते हो जालम कौवों से, वो ऐसे ही हैं, खाते कम बिगाड़ते ज्यादा हैं। चिड़िया बहन, मेहनत हम करते हैं और ये कौवे हमेशा ही ऐसा करते हैं, इनको सबक सिखाना पड़ेगा। हरियाली, तुम ठीक कहती हो, ऐसे कब तक हम डर डर कर जिएंगे, मेरे पास एक उपाय है। फिर वो तीनों कौवों को सबक देने की योजना बनाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता गया। इस बार चिड़िया ने अपने खेत में गन्ने की फसल उगाई थी और मिट्ठू तोते ने लाल लाल मिर्ची की। अब आएगा मजा, ये कौवे कहाँ से पेट भरेंगे, चिड़िया के खेत में गन्ने हैं और हमारे खेत में लाल लाल मिर्च, जो कौवे खा नहीं सकते। ठीक कहा आपने, अब इन कौवों को पता लगेगा कि भूख क्या होती है। ऐसे वो दोनों अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। समय बीत रहा था, गर्मियों के दिन आ चुके थे। कालू गोरी को तो तेज भूख लगती है। कालू, भूख लगी है, चलो बाहर से कुछ खाकर आते हैं। हाँ हाँ चलो, हर बार की तरह मिट्ठू ने आम उगाए होंगे, चलो मजे से रसीले रसीले आम खाते हैं। फिर वो दोनों जल्दी जल्दी छोटे मिट्ठू के खेत में आ जाते हैं, मगर वहाँ तो मोटी मोटी सुरख लाल मिर्च लगी थी। कालू, ये क्या सुरख लाल मिर्च? गोरी, लगता है इस बार मिट्ठू तोते ने आम की जगह मिर्ची उगाई है, उसको तो लाल मिर्च बहुत पसंद है। कालू, लेकिन अब हमारा क्या होगा, हम थोड़े ना ये मिर्ची खा सकते हैं। गोरी, चलो चिड़िया के खेत में चलते हैं, वो तो गर्मियों में अंगूर की ही खेती करती है। हाँ, ये तो मैं भूल ही गई थी, अंगूर मेरे फेवरेट है, अब जल्दी चलो। फिर भूख से तड़पते हुए कालू गोरी चिड़िया के खेत में घुस जाते हैं, लेकिन वहाँ भी गन्ने की लहराती फसल खड़ी थी। कालू, ये क्या है पत्थर जैसा, चोंच मारते ही मेरी चोंच टूट जाएगी।
गौरी, ये गन्ना है। लगता है इस बार छोटी चिड़िया ने भी अंगूरों की जगह गन्ने की खेती की है। अब हमारा क्या होगा? ऐसे वो दोनों वहाँ से भी लौट जाते हैं। ये देखकर चिड़िया तो खूब हंसती। दुष्ट कामचोर, अब खाकर दिखाओ हमारी मेहनत से उगाई हुई फसलें। अब भूख से जब दर दर भटकेंगे तभी इनको पता चलेगा कि मेहनत करके ही खाना चाहिए। मम्मा, कभी तो चले गए, लेकिन क्या हम भी भूखे रहेंगे? क्योंकि गन्ना तो हम भी नहीं खा सकते। नहीं गुड़िया बेटी, हम क्यों भूखे मरेंगे? रुको, मेरे पास कुछ है। चिड़िया संदूक से एक जूस बनाने की मशीन निकालती है। गुड़िया गन्नों के छोटे छोटे टुकड़े करके मिक्सी में डालती है। थोड़ी देर में गन्ने के रस से गिलास भर जाता। लो गुड़िया बेटी, पीकर बताओ कैसा है। वाह मम्मा, ये तो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है, मीठा मीठा और ठंडा ठंडा। अब तो गर्मियों में हमारे मजे आएंगे। फिर वो दोनों माँ बेटी मजे से गन्ने का जूस पीती हैं। इधर कौवे भूखे भटक रहे थे। वो एक आम की फसल में घुस जाते हैं। गौरी, ये आम का बाग पहलवान चील का है। कालू, भूख के मारे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, जल्दी से आम चुरा के भाग जाते हैं। ऐसे वो जल्दी जल्दी आम तोड़ते हैं। तभी पहलवान चील उन्हें पकड़ लेता है और खूब मार लगाता। बचाओ बचाओ, हमें कोई बचाओ। हमें मत मारो पहलवान जी, हम कभी चोरी नहीं करेंगे, हमें छोड़ दो। दोनों कौवे रो रहे थे। उनकी आवाज सुनकर तोते पति पत्नी वहां आ जाते हैं और खूब हंसते हैं। पति जी, जैसे को तैसा मिला, हमें मारा था ना, अब खुद मार खा रहे हैं, जरा देखो तो। हाँ पत्नी जी, मैं तो इस गौरी को देख रहा हूँ, कैसे चिल्ला रही है। इस तरह से कौवों को सबक मिलता है। मिट्ठू अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। चील ने तो कौवों को पेड़ से बांध के रख लिया था। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद। सुंदरबन जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहता था। उसका एक बेटा और पत्नी थी और उसी जंगल में उसकी एक चिकन शॉप थी। सारे जंगल के पक्षी उसी कौवे से चिकन खरीदने आते, क्योंकि वहाँ कोई दूसरी दुकान नहीं थी। मिट्ठू कसाई, आजकल बहुत कम मुर्गियाँ आ रही हैं, आखिर बात क्या है? लालची कौवे, मुर्गियाँ मेरे पास अनगिनत हैं, लेकिन तुझे तो बस मरी हुई मुर्गियाँ चाहिए। हाँ तो वो भी तो पहले के मुकाबले बहुत कम आ रही हैं। पहले तो बहुत मुर्गियाँ लाता था, अब क्या हुआ? कौवे, मैंने अपने मुर्गी फार्म में सेवा और खाने पीने की अच्छी क्वालिटी रखी है और मुर्गियों का खास ध्यान भी रखा जाता है, जिससे मेरी मुर्गियाँ ना तो बीमार पड़ती हैं और ना ही मरती हैं। अब जल्दी से कुछ मुर्गियाँ जिंदा ले लो। ना बाबा ना, जिंदा मुर्गी मेरे बजट से बाहर है, और वैसे भी जंगल के सभी पक्षियों को मरी मुर्गी खाने की आदत हो गई है। तू जा यहाँ से, मैं किसी और कसाई से ले लूंगा। ऐसे मिट्ठू कसाई अपना ऑटो लेकर चला जाता है। कालू कौवे का तो सारा चिकन आधे दिन में ही बिक जाता। मम्मा, आज चिकन बिरयानी खाने का मन है, आप कौवे की दुकान से चिकन ले आए, मैं बिरयानी खाऊंगी। ठीक है गुड़िया बेटी, आप चावल साफ करें, मैं तब तक कालू की दुकान से चिकन ले आती हूँ। ऐसे रानो चिड़िया कौवे की दुकान पर जाती है। कौवा तो साफ सफाई में लगा हुआ था। कौवे भाई, मेरी गुड़िया को आज चिकन बिरयानी खानी है, तो आधा किलो चिकन दे दो। रानो बहन, आपने आने में देर कर दी, आज तो सारा चिकन खत्म हो गया, आप कल लाना। मेरी गुड़िया का तो बड़ा मन था, पर कोई नहीं, मैं कल लाती हूँ। ऐसे चिड़िया अपने घर चली जाती है। कालू, आज तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? गौरी, आप तो जानती हो मैं मरी हुई मुर्गियाँ बेचता हूँ, और अब मिट्ठू कसाई के फार्म में 2-4 मुर्गियाँ मरती हैं, तो जल्दी आना पड़ा। कालू, ऐसे तो हमारा बहुत नुकसान होगा, मैं कुछ और सोचती हूँ। पापा, आप जिंदा मुर्गियाँ क्यों नहीं खरीदते हो? मरी मुर्गी का मांस बहुत बुरा लगता है, मैंने कल खाया था। लेकिन जग्गू, हमने तो कभी मरी मुर्गी नहीं पकाई। हाँ, घर के लिए मैं हमेशा ताजा मुर्गी लाता हूँ, फिर तूने कहाँ से खा लिया? पापा, कल मैं बुलबुले के घर खेलने गया था, तो उनके घर में चिकन कौरमा बना था, उसकी मम्मी ने मुझे भी दे दिया, बस तभी खाया। जग्गू, तुम अपने किसी दोस्त के घर चिकन न खाया करो, मरी मुर्गियों में बीमारी होती है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। लेकिन मम्मा, वो और लोग भी तो खाते हैं। चुप कर जा, माँ बाप से जवान लड़ाता है, अब सो भी जा। गौरी, तुम बताओ, धंधा बढ़ाने के लिए क्या सोचें?
कालू, मैं सोच रही हूँ आप मिट्ठू कसाई के फार्म से कुछ मुर्गी चुरा लाएं। रात के समय किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। गौरी, तुम्हारी शादी से पहले मैंने मुर्गियाँ चुराई थी, लेकिन मुर्गी शोर बहुत करती है, 1-2 दिन में ही पकड़ा जाता था। कोई दूसरा उपाय निकाले। कालू, रात बहुत हो गई है, अब सो जाओ, मैं सुबह कुछ सोचूंगी। ऐसे वो दोनों भी सो जाते हैं। सुबह हो गई थी। आज तो मिट्ठू तोता कालू की दुकान पर सिर्फ 2 मुर्गी लाया था। ये क्या मिट्ठू कसाई, आज सिर्फ 2 मुर्गी लाए हो? लालची कहीं के, अब तो जिंदा मुर्गी खरीदना शुरू कर दो। 2 मुर्गियों से तेरा क्या होगा? ऐसे वो 2 मुर्गी कालू को दे देता है। कालू उसे 100 रुपए देता। फिर मिट्ठू अपना ऑटो मोड़कर चला जाता है। तभी रानू चिड़िया आ जाती। कालू भैया, आज तो मैं सुबह सुबह आ गई हूँ, जल्दी से आधा किलो चिकन दे दो, कहीं खत्म तो नहीं हो गया। नहीं रानू, अभी तो बचा है, ये लो आधा किलो चिकन, और गौरी को मेरे पास भेज देना, कुछ जरूरी काम है। ठीक है कौवे भैया, मैं बोल दूंगी। ऐसे रानू चिड़िया चली जाती है। कुछ ही देर में गौरी कौवी, ठीक है कौवे भैया, मैं बोल दूंगी। ऐसे रानू चिड़िया चली जाती है। कुछ ही देर में गौरी कौवी कालू के पास आ जाती। गौरी, लगता है धंधा चौपट होने वाला है, आज तो सिर्फ 2 ही मुर्गी आई थी। कालू, मैंने कुछ सोचा है। आप रात होने पर मिट्ठू तोते के फार्म हाउस जाएं और मुर्गियों के खाने में ये दवा मिला दे, जिससे मुर्गियां बीमार हो जाएंगी और 1-2 दिन में मर जाएंगी। फिर हमारी कमाई होना शुरू। ऐसे लालची कौवा तय कर लेता है और आधी रात होने पर वो दवा लेकर मुर्गियों के फार्म हाउस पहुंच जाता है और उनके खाने में वो दवा डाल देता। सुबह हो जाती है। मिट्ठू की काफी सारी मुर्गियां बीमार हो गई थी। अरे हरियाली, ये मुर्गियों को क्या हुआ? सोने से पहले तो ठीक थी। पति जी, जल्दी से डॉक्टर को फोन करें, ये बीमार पड़ गई हैं। मिट्ठू फोन करके डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर दवा देकर चला जाता, मगर अगली सुबह होने तक 15-20 मुर्गियां दम तोड़ देती। ये क्या बात हुई मिट्ठू तोते, आज 15-20 मुर्गियां, अचानक से क्या हो गया? पता नहीं कौवे, मेरी मुर्गियां अचानक से बीमार हो गई थी। पता नहीं ये कैसे हुआ। खाना पानी सब ठीक दिया था, रात को सोने से पहले तो ठीक थी। ऐसे मिट्ठू तोता तो बहुत दुखी था। कालू कौवा तो मन ही मन खूब हंस रहा था। मिट्ठू तोते, अब तू अपना दिल थाम ले, अब से रोज तेरी 15-20 मुर्गियां मरा करेंगी और मेरी मौज आएगी। ऐसे कौवा तो मन ही मन बहुत खुश था। दुखी मन से मिट्ठू अपना ऑटो घुमाता है। कालू कौवे ने खुशी खुशी में अपने चिकन का दाम 10 रुपए घटा दिया था। ले लो, बढ़िया चिकन सस्ते में ले लो, जी भर के ले लो, जल्दी जल्दी ले लो, चिकन सस्ता हो गया। कालू, मुझे 1 किलो चिकन दे दो। क्या बात है, आज रेट घटा दिया है? हाँ भाई, तुम्हारी सेहत और जेब का ख्याल मैं ही रखूंगा, इसलिए 10 रुपए घटा दिए, जल्दी जल्दी से खरीद लो। कबूतर 1 किलो चिकन लेकर चला जाता है। तभी उसकी दुकान पर एक चील आती है। अरे कौवे, मुझे 5 किलो चिकन दे दो, आज मेरे घर में रिश्तेदारों की दावत है। कौवा जल्दी से चील को 5 किलो चिकन देता है। वो चील पैसे देकर अपने घर चली जाती और चिकन बनाकर अपने रिश्तेदारों की दावत रखती है। मगर सुबह होते ही सबके पेटों में जोरों से दर्द हो रहा था। दीदी, ये चिकन ही बेकार था, वरना सबके पेटों में दर्द कैसे हो सकता है? सही कहा छोटी, आज इस कौवे को छोड़ूंगी नहीं, इसी के चिकन में कुछ गड़बड़ है। चील गुस्से में कौवे के पास चली जाती है। वहाँ कबूतर तो पहले से मौजूद था, जिसके पेट में भी जोरों से दर्द था। उस कबूतर की सारी बात सुनकर चील तो कौवे को दबोच लेती है। बता कौवे, सच बता, तूने इस चिकन में क्या किया था, वरना तेरी बोटी बोटी करके कौवा बिरयानी बना दूंगी। जल्दी से बता, तूने क्या घपला किया है? कालू तो डर के मारे चील को सब सच बता देता। चील बहुत गुस्से में थी, कालू की खूब पिटाई करती है और उसकी दुकान भी तोड़ देती। कालू तो रोता रह जाता। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। लो गुड़िया बेटी, आज मूंगफली का भोजन करो। मैं ये इंसानी बस्ती से लेकर आई हूँ। मूंगफली कभी कभी ही मिलती है। मम्मा, क्या इंसान आपको रोज रोज ये मूंगफली का भोजन दिया करेंगे? नहीं गुड़िया बेटी, इंसान बहुत बुरे होते हैं। एक बार एक लड़के ने मुझे पत्थर फेंक के मारा था। आज तो मैं कालू कौवे के साथ चलेगी, वरना अकेली बस्ती में कभी नहीं जाती। फिर रानो चिड़िया मूंगफली छीलकर अपनी बेटी को खिलाती है। आखिर में 2-3 दाने मूंगफली के बच गए थे।
मम्मा, ये मूंगफली का दाना मुझे बहुत स्वादिष्ट लगा। क्या हम ये मूंगफली जमीन में नहीं बो सकते? आपको इंसानों की बस्ती में जाना नहीं पड़ेगा। हाँ बेटी, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। चलो मैं ये दाने बो देती हूँ। फिर रानो चिड़िया उन दानों को खाली जगह में गड्ढा खोदकर बो देती है और थोड़ा सा पानी का छिड़काव लगा देती। धीरे धीरे वहाँ छोटे छोटे पौधे निकल गए थे, जिन्हें देखकर गुड़िया तो बहुत खुश होती है। मम्मा देखो, छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। हाँ गुड़िया बेटी, कुछ दिनों में ये पौधे बड़े हो जाएंगे और हमको ढेर सारी मूंगफली खाने को मिलेंगी। उन दोनों की ये बात एक डाल पर बैठा कालू कौवा सुन लेता है। अच्छा, तो ये मूंगफली के पौधे हैं। इनसे पहले मैं मूंगफली खाऊंगा। जब मूंगफलियां लगेंगी तो रात को चुरा ले जाऊंगा। वो कौवा भी एक नंबर का चोर कौवा था। अब तो वो भी हर दिन पौधों को देखने आता था। ये पौधे तो उतने के ही उतने हैं, ना तो कोई फूल है, ना कोई छोटी मोटी मूंगफली का दाना। कालू कौवा उदास मन से अपने घर चला जाता है। तब गौरी कौवी बोलती, कालू, कहाँ है मूंगफली का दाना? पिछले 5 दिनों से बोल रहे थे तुम्हारे लिए मूंगफली लेकर आऊंगा। गौरी, चिड़िया के पौधे वहीं के वहीं रखे हैं, उन पर कुछ नहीं लग रहा। मुझे तो वो पौधे बेकार लगते हैं। तुम मुझे उन पौधों के पास ले चलो। मूंगफली हो गई या बीरबल की खिचड़ी। ऐसे गौरी कौवी कालू कौवे के साथ उड़ती है। मम्मा, ये पौधे बेकार हो गए हैं, इन पर तो कुछ नहीं लगेगा। हमारी इतने दिनों की मेहनत बेकार हो चुकी है। बेटी, तुम इतनी जल्दी हार मान गई। हमें पौधों की और भी ज्यादा देखभाल करने की बजाय इन्हें बेकार कहती हो, ये तो गलत बात है। मम्मा, मैं समझ गई। हमें पौधों को नदी से पानी लाकर देना होगा, तभी ये पौधे और बड़े होंगे। अब मैं नदी से पानी लाती हूँ। हाँ बेटी, शायद पानी कम मिलने की वजह से पौधे सूख रहे हैं। ऐसे वो दोनों माँ बेटी पानी लेने चली जाती हैं। वहाँ एक बूढ़ा कबूतर चाचा खाली बैठा था। बेटी रानो, इतने पानी का क्या करोगी? कबूतर चाचा जी, मैंने कुछ पौधे मूंगफली के उगाए हैं, बस उन्हीं के लिए पानी लेकर जा रही हूँ। वो सूख रहे हैं। रानो, क्या आपके पौधे पीले रंग के पड़ गए हैं? हाँ चाचा, सारे पौधे पीले रंग के हो गए। अरे रानो बेटा, तब तो तुम्हारी मूंगफली बन चुकी है। पौधों को उखाड़ कर देख लेना, जड़ों में मूंगफली के गुच्छे होंगे। ये बात सुनकर चिड़िया माँ बेटी तो बहुत खुश होती हैं और वापस से उड़ती। तो इधर कालू गौरी पौधों पर आ चुके थे। कालू, अपने आप को बड़ा होशियार बताते हो और इतनी सी बात नहीं मालूम। मूंगफलियाँ पौधों के ऊपर नहीं लगती, बल्कि जमीन के अंदर जड़ों में लगती हैं। सच कह रही हो गौरी? हाँ हाँ, मुझे पता है। इससे पहले रानो चिड़िया यहाँ आए, हमें जल्दी जल्दी सारे पौधे उखाड़ देने चाहिए। फिर दोनों कौवे जल्दी जल्दी पौधों को उखाड़ लेते हैं और सारी मूंगफलियों को बोरे में भरकर ले जाते हैं। मम्मा, हमारे पौधे तो पहले से ही उखड़े पड़े हैं। लगता है कोई चोर पक्षी हमारी सारी मूंगफलियाँ तोड़ ले गया। बेटी, ये देखो काला पंख, जरूर कालू कौवे का होगा। वही ऐसी हरकतें करता है। मैं अभी उनके घर जाती हूँ, ये दुष्ट मेरा ही नुकसान करते हैं। फिर रानो चिड़िया कौवों के घर चली जाती। कालू गौरी, बाहर निकलो। क्या बात है चिड़िया, क्यों तेज तेज बोल के हमारे कान फाड़ रही हो? चोर हो तुम, मेरी मूंगफलियाँ तुम दोनों ही चुरा कर लाए हो। मांग कर नहीं खा सकते थे, जो मेरी सारी मूंगफलियाँ तोड़ लाए। चिड़िया, कोई और पक्षी ले गया होगा, हमने आपकी मूंगफलियाँ नहीं चुराई। झूठ मत बोलो, ये पंख तुम्हारा ही है जो मूंगफलियाँ तोड़ने में हट गया होगा। चिड़िया, अब यहाँ से जाती हो कि अपनी लाठी निकाल कर लाऊं? बहुत चूं चूं कर लिया। इतना बोलकर कालू कौवा अंदर से लाठी निकाल कर लाता और चिड़िया के सर पे मार देता है। मार लो कौवे, मुझ कमजोर चिड़िया को मार लो, मगर मेरी एक बात याद रखना, जैसे मुझे रुलाया है तुम भी एक दिन जरूर रोओगे। ऐसे रोते रोते बेचारी चिड़िया अपने घर लौट जाती। दोनों कौवे तो बहुत खुश थे। कालू, अभी मूंगफलियाँ कच्ची हैं, ये आग में पकानी पड़ेंगी, तभी मूंगफलियों में स्वाद आएगा। फिर कालू कौवा लकड़ियाँ लाता है और आग जला लेता। तभी जलती हुई आग का एक लाल कोयला गलती से उछटकर दूर जा गिरता और घर के कोने में सुलग जाता है। कौवों का ध्यान तो मूंगफली सेकने में था और गौरी कौवी तो खूब मूंगफलियाँ खा रही थी। कालू, मूंगफली खाकर मुझे प्यास लग रही है, चलो मैं नदी से ठंडा ठंडा पानी पी कर आती हूँ। हाँ हाँ चलो, प्यास तो मुझे भी लगी है। ऐसे वो दोनों कौवे घर से बाहर निकल जाते हैं
वो नदी से पेट भर पानी पीते और इधर उधर मजे करने लग जाते। लेकिन शाम को जब वापस लौटते हैं तो अपने घर को जला देखकर हैरान रह जाते। कालू, हमारा घर जल रहा है। हाय हाय, हम बर्बाद हो गए। हाँ गौरी, हम बर्बाद हो गए। अब कहाँ रहेंगे, पूरा घर जल चुका। कालू कौवे, आपने घर में आग जलाई थी क्या? हाँ मिठू तोते, मूंगफलियाँ सेकने के लिए हमने घर में आग जलाई थी, लेकिन पूरा घर ही जल गया। हम बेघर हो गए। बुरे कौवो, देख लिया नतीजा हमारी मूंगफली चुराने का और मुझे लाठी से मारने का। मैं कमजोर हूँ, लेकिन ऊपर वाला कमजोर नहीं है, वो सबका हिसाब रखता है, जैसे आज तुम्हारा किया। बुरे कौवो, समय है सुधर जाओ। ऐसे सब पक्षी अपने अपने घरों को चले जाते। कालू गौरी को अपने बुरे कर्मों की सजा मिलती है। सर्दी में उनका घर जल चुका था और रात उन्हें ठंड में गुजारनी पड़ती। प्लीज प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। सर्दियों की वो लंबी रात, चारों तरफ सफेद धुंध छाई हुई थी। कड़कती ठंड में पेड़ पौधे जमे हुए थे। ऐसे में एक गर्भवती चिड़िया बिना किसी आश्रय के कुकर रही थी। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। अब मैं कहाँ जाऊँ, किससे मदद मांगू? इतनी रात को क्या करूँ? ऊपर से ये तेज ठंड, कहीं मेरी जान ही न ले ले। वो चिड़िया अपने लिए कोई गर्म स्थान देखती है, मगर हर जगह तो बर्फबारी से जमी हुई थी। मैं गर्भवती हूँ, ये बात घर में सब जानते थे, फिर भी उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। मैं ये सह नहीं पाऊंगी, ये उन्होंने सही नहीं किया। अब मैं अपने बच्चों को इस बर्फबारी से कैसे बचाऊं? चिड़िया दर्द से रो रही थी। आसपास कोई पक्षी नहीं था जो उसकी मदद कर सकता। कुछ देर बाद वहाँ से एक बकरी गुजरती और चिड़िया को रोते हुए देख लेती। चिड़िया चिड़िया, तुम इतनी रात गए यहाँ क्या कर रही हो? बकरी, मैं गर्भवती हूँ, मेरे पेट में बहुत दर्द है, कृपया मेरी मदद करो। ऐसी ठंड में मेरे बच्चे मर जाएंगे, इसलिए कृपया कोई गर्म स्थान बता दो, मुझे ले चलो। चिड़िया की गंभीर हालत देखकर बकरी घबरा जाती। मुझे चिड़िया की मदद करनी होगी, वरना इसके बच्चे और ये मर जाएगी। चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों को कुछ नहीं होने दूंगी। ऐसे बोलकर बकरी भागकर इंसानों की बस्ती में जाती और वहाँ से सूखा घास फूस लेकर चिड़िया के पास आ जाती। चिड़िया उस गर्म घास फूस के तिनकों पर बैठ जाती, लेकिन ऊपर से ठंड अभी बरकरार थी। चिड़िया अभी भी कांप रही थी। चिड़िया चिड़िया, मैं ऊपर के लिए भी कुछ करती हूँ, तुम चिंता मत करो। फिर छोटी बकरी आसपास से सूखी लकड़ी लेकर आती और उनसे चिड़िया के ऊपर एक छत बना देती और चारों तरफ घास फूस से ढक देती। और अपना काम खत्म करके बकरी जब भीतर देखती तो चिड़िया ने एक अंडे को जन्म दे दिया था। बहन, अगर आप ना होती तो इस सर्दी में मैं कब का मर जाती। अरे चिड़िया, मैंने तो बस आपकी मदद की है, जो हर किसी को करनी चाहिए। वैसे आपका कोई घर क्यों नहीं है? बकरी बहन, मैं एक अनाथ बच्ची थी, बड़ी हुई तो मेरे चाचा चाची ने मेरी शादी करा दी। ससुराल वाले बहुत बुरे पक्षी हैं, उन्होंने मुझे मारा पीटा और जब मैं गर्भवती हुई तो घर से भगा दिया। फिर चिड़िया, आप इससे पहले कहाँ रहती थी? मैं चाची के पास गई थी, उन्होंने मुझे घर में नहीं रखा। फिर मैं यहाँ वहाँ भटकने लगी, मगर इन सर्दियों में बिना घर के रहना मुश्किल है। चिड़िया बहन, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन अब सब ठीक हो जाएगा। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ, पता नहीं तुम कब से भूखी होंगी। इतना बोलकर बकरी वहाँ से बाहर चली जाती। वो बड़ी मुश्किलों से थोड़ा भोजन ला पाती, मगर चिड़िया सोई हुई थी। वो उसे कई बार जगाती, मगर चिड़िया तो मर चुकी थी, वो अपनी आंखें नहीं खोलती। अरे बाप रे, चिड़िया तो मर चुकी है, अब इसके अंडे का क्या होगा? मेरे अलावा इस अंडे का ध्यान कौन रखेगा? ऐसे बकरी चिड़िया के अंडे को प्यार से देखती। सुबह हो जाती, बेचारी बकरी चिड़िया को नदी के पानी में बहा आती और अंडे का ख्याल रखती। धीरे धीरे समय बीतता गया। एक दिन अंडे से प्यारा सा बच्चा बाहर आता। अरे वाह, बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखता है, कितना सुंदर है ये बच्चा। काश आज इसकी माँ जिंदा होती तो कितनी खुश होती। मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ, और आप कौन हो? बेटा, मैं ही आपकी माँ हूँ। मेरे बच्चे, तुम बहुत सुंदर हो। छोटा बच्चा बकरी को मामा बोलकर उसके गले लग जाता। ये देखकर बकरी भी खुश होती। मुझे खाने को दो, भूख लगी है। हाँ हाँ मेरे बच्चे, मैं अभी आपके लिए मीठा फल लाती हूँ। फिर बकरी भागकर जंगल पहुँच जाती और एक पेड़ से पके पके अनार लाती। लो बच्चे,
ये फल खाओ। फिर वो छोटा बच्चा अनार खाता। धीरे धीरे समय गुजरता गया। अब चिड़िया का बच्चा बड़ा हो गया था। वो घर से बाहर जाने लगा था। माँ, ये नदी तो बहुत बड़ी है। हाँ बेटा, नदी बहुत बड़ी होती है, इसमें डुबकी मत लगाना। हाँ माँ, वो देखे ढेर सारे चने के दाने और कुछ चावल भी पड़े हैं। हाँ मेरे बच्चे, तुम्हें चावल पसंद है, तुम खा लो। आज का भोजन यहीं से मिल गया, तुम पेट भर खा लो। ऐसे चिड़िया का बेटा वो दाने खाने लगता और माँ बकरी हरी हरी घास खाकर अपना पेट भरती। थोड़ी देर बाद वहाँ कुछ शैतान कौवे आते। कालू, वो देखो, तुम्हें एक अजीब चीज दिखाती हूँ। एक चिड़िया का बच्चा बकरी को अपनी माँ मानता है। मगर ये कैसे हो सकता है? एक बकरी इसकी माँ कैसे हो सकती है? कालू, अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो इसी से पूछ लो, मैं झूठ बोलती हूँ या फिर सच। फिर कालू कौवा चिड़िया के बच्चे के पास जाता और पूछने लगता, सुन बच्चे, तुम्हारी माँ कौन है? वो जो सामने घास खा रही है, वही मेरी माँ है। दोनों कौवे खूब हंसते। बुद्धू कहीं के, ये बकरी है, तुम्हारी माँ नहीं है। ये मैमे करने वाली बकरी है। सुना तुमने? ये तुम क्या बोल रहे हो? वो मेरी माँ है, तुम झूठे हो। अच्छा, तो अपनी माँ से कहना हमारी तरह आसमान में उड़ के दिखाए, ना कि जमीन पर चले और घास फूस ना खाए, बस हमारी तरह दाना चबाए। ऐसे बोलकर वो दोनों कौवे वहाँ से चले जाते। रास्ते में चिड़िया का बच्चा सोच में पड़ जाता। मम्मा, आप मेरी तरह उड़ती क्यों नहीं हो? बेटा, मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ, वरना उड़कर तो दिखा देती। मैं बचपन में बहुत तेज उड़ती थी। बकरी हंसकर बात को टाल देती, लेकिन चिड़िया का बच्चा तो रात में भी सवाल करता। माँ, आप घास फूस क्यों खाती हो? मेरी तरह दाना क्यों नहीं चबाती? बेटा, मेरे दांत नहीं है, इसलिए मैं नरम नरम घास खाती हूँ। और आज तुम ये नई नई बातें क्यों पूछ रहे हो? आप झूठी हो, मेरी माँ कहाँ है? आप मेरी माँ नहीं हो, मुझे सच सच बताओ। बेटा, मैं ही आपकी माँ हूँ। गलत, आप मेरी माँ नहीं हो, मैं सब जान चुका हूँ। क्यों मुझे अपने साथ रखती हो? मेरी माँ के पास क्यों नहीं ले जाती? अब मम्मा बकरी उदास हो गई थी। वो सारी कहानी चिड़िया के बेटे को बता देती। कुक्कू कुछ बोल नहीं पाता। वो चुपचाप घर से निकल जाता और उसी झील के किनारे बैठ जाता। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी माँ मुझे जन्म दे के मर गई। मैं अनाथ हूँ। मुझे ऐसे जिंदगी भर क्या करना? मैं नहीं जीऊंगा। ऐसे सोचकर कुक्कू झील के पानी में छलांग लगाता। माँ बकरी उसे ढूंढते हुए पहुँच जाती। कुक्कू बेटा यहीं आया होगा, उसकी खुशबू यहीं बता रही है। कहीं इस झील में तो नहीं कूद गया? फिर माँ बकरी झील के पानी को गौर से देखती और कुक्कू बेहोश पानी में बहे जा रहा था। वो अपनी जान की परवाह किए बिना पानी में कूद जाती और चिड़िया के बच्चे को बाहर निकाल कर लाती। उसका रो रो कर बुरा हाल था। मेरे बच्चे, इसलिए मैं आपको सच नहीं बताना चाहती थी। आपकी ये हालत मेरी वजह से हुई है। मैं बुरी माँ हूँ। माँ, अब आप रोए ना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बात सुनकर बकरी की जान में जान आती। वो खुश हो गई थी। मेरे बच्चे, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाती। मम्मा, गलती तो मैंने की है। आपको पराया समझकर तुमसे दूर चला गया। अब से आप ही मेरी माँ हो। कोई कुछ भी कहे, मैं किसी की बातों में नहीं आऊँगा। बकरी खुशी खुशी सारी बातें सुन रही थी और कुक्कू को अपनी कमर पर बिठाकर घर ले आती, क्योंकि आज वो बहुत खुश थी। आपका धन्यवाद।